नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 में। 1.25 में पहला सवाल। आज फिर जो आई है रिकवरी, क्या आखिरी के 1 घंटे में यहाँ से बाजार फिसलेगा या और तेज होगी रिकवरी? 24,000 के ऊपर क्या बंद होने में कामयाब हो पाएगा निफ्टी? अगला हफ्ता है छोटा, मंडे को है एक्सपायरी के पहले क्या आएगी शॉर्ट कवरिंग या फिर यहाँ पे फिर से वीकेंड जो है काफ़ी गहमा गहमी वाला हो सकता है, तो क्या पोजीशन लेकर के जाना सही रहेगा? इस पर भी होगी डिटेल में बातचीत। इसके अलावा आईटी टीसीएस के रिजल्ट के बाद आईटी स्टॉक्स में क्या करें, पावर डिफेंस की तेजी को किस तरीके से प्ले करें, इन तमाम पहलुओं के अलावा जो भर भर के हैं आप लोगों के सवाल, उनके भी हम तलाशेंगे जवाब। साक्षी जी मुंबई से वेट कर रही हैं। साक्षी जी को नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते साक्षी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। चलिए आप सर, और आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं मैम, हम लोग बहुत अच्छे हैं और आपसे बात करके और अच्छे हो गए। मैम बताइए कैसे याद किया और क्या सवाल है आपका? सर, मैं तो आपके शो की बहुत पुरानी व्यूअर हूँ और छोटे शेयर्स भी अभी मिस करती हूँ, अभी आजकल आता नहीं है वो सेगमेंट। मैम वो कोशिश कर रहे हैं मैम, मतलब अगर इसी हफ्ते संभव होगा तो इसी हफ्ते कल ले आएंगे और नहीं तो अगले हफ्ते। हाँ बिल्कुल मैम, मतलब मुझे भी लग रहा है काफ़ी टाइम हो गया, मैं भी मिस कर रहा हूँ, है ना। तो अब शुरू करते हैं। जी सर। मैम बताइए मैम क्या सवाल है आपका? सर, मुझे फ्रेश एंट्री लेवल जानना था स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज में और विशाल मेगा मार्ट में भी। वाह, ये तो मेरा व्यू शॉर्ट टर्म ही है। आपका व्यू शॉर्ट टर्म ही है। चलिए, एक छोटे शेयर तो आपने डिस्कस कर ही लिया तो उसको कर लेते हैं। फ्रेश एंट्री के लिए स्टरलाइट टेक्नोलॉजी 6% ऊपर, शानदार रिकवरी सर इंट्राडे में देखने को मिल रही है। इस समय बिल्कुल पीक पर इंट्राडे के। क्या आप नीचे आने का वेट करें या करंट लेवल पे अगर इनका व्यू शॉर्ट टर्म का है तो क्या अभी कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है? क्या व्यू देख रहे हैं आप 233 पे स्टरलाइट टेक्नोलॉजी? सर देखिए, अप मूव बहुत अच्छे से किया है इसने। और पहले तो साक्षी जी को नमस्कार। और आप उस शो को मिस कर रही हैं, हम भी उस शो को करना मिस कर रहे हैं। थोड़ी मार्केट कंडीशन ऐसी थी तो इसलिए नहीं कर पाए। बट साक्षी जी देखिए, एक बहुत अच्छा रनअप ये ऑलरेडी दिखाता हुआ आ रहा है। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड का आप एक चांसेस लेना चाह रहे हैं तो मैं कहूंगा गो हेड, आप इसमें करिए। 218 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रखिएगा। 218 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ 248 एंड 254 के लेवल्स के लिए स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज में आप अपनी बाइंग पोजीशन बना सकती हैं। एंड ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म ट्रेड है, क्योंकि मार्केट्स जैसे ही करेक्टिव मोड पे आएंगे वापस लोअर लेवल भी देखने को मिल सकता है। बट वो कब आता है, क्या होता है, वो देखने वाली बात होगी। उसके साथ साथ सर स्टरलाइट टेक्नोलॉजी और दूसरा था इनका सर अपना फेवरेट विशाल मेगा मार्ट काफ़ी अच्छा चल रहा है सर। ये पूरे सेगमेंट चलने लगा सर। जो बिजनेस अपडेट आए हैं वो अच्छे आए थे, उसके बाद से हम देख रहे हैं वेदांता फैशन हो, विशाल मेगा मार्ट हो, इन सब में रिकवरी आ रही है थोड़ी थोड़ी। क्या व्यू है सर अभी? देखिए, ये हमने जैसे वीक स्टार्टिंग में भी बात करी थी कि सेगमेंट एक री रेटिंग पे जा रहा है। बट विशाल मेगा मार्ट में मैं एक चीज कहना चाहूंगा सर, रीसेंट टाइम्स में हमने 118 रुपए पे ना एक सेलिंग प्रेशर देखा है। अच्छा, ये 118 के पॉइंट की क्रुशियलिटी अगर हम समझना चाहें, 23 फरवरी, 29 जनवरी एंड मई 2025 बार बार इन लेवल्स पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम किया है। तो साक्षी जी, अगर आपका शॉर्ट टर्म ट्रेड है, इसको 118 के ऊपर क्लोज होने दीजिए। 118 के ऊपर क्लोज होता है, फिर आपको एक ब्रेकआउट मूवमेंट देखने को मिल सकता है जो कि इसको लेके जा सकता है 126 तक। जब आप 118 वाली पोजीशन लेंगी ब्रेकआउट की, तो आपको एक स्टॉप लॉस भी मैं सुझाना चाहूंगा जो कि निकल के आ रहा है कहीं ना कहीं 112 रुपए के आसपास। ये सारे लेवल सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए मैं आपको दे रहा हूं। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और इसी के बात के साथ 900 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आप लोग ऐसे ही संख्या बल को तेज़ी के साथ बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, जितना हो सके शेयर कीजिए लोगों के साथ, जो आपके प्रियजन हैं, परिवार के लोग, दोस्त, ऑफिस के कलीग्स, उनके साथ शेयर कीजिए। लिंक को व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए, ट्विटर, फेसबुक, जहाँ कहीं भी हैं, और लोगों तक इस परिवार को और ज़्यादा बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। गरिमा जैन जी, इस बीच कोई दर्शक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय जी हैं, सॉरी, जय जी को नमस्कार। जय जी की जय जयकार हो। नमस्कार सर। नमस्कार जय जी, बताइए सर कहाँ से बोल रहे हैं, पहले तो ये बता दीजिए सर। मैं गुजरात से। गुजरात से, बहुत शानदार सर। गुजरात में कहाँ से बोल रहे हैं सर? गुजरात में तापी से। हाँ, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। केम छो, सब मजा में सर? मजा में। बहुत शानदार। क्या सवाल है सर आपका? सर, मैंने केएस इंटरनेशनल बाय किया है 640 की प्राइस से और ज्यादा क्वांटिटी है, 410 क्वांटिटी। तो अभी क्या करना सही रहेगा? चलिए ठीक है, 640 पे आपने लिया है तो अभी आपको करीब 76 रुपए पर शेयर का लॉस हो रहा है।
लॉस ज़्यादा हो रहा है, और कब तक होल्ड कर सकते हैं सर इसे आप? सर 3-4 महीने को होल्ड कर सकता हूँ। 3-4 महीने होल्ड कर सकते हैं। थोड़ी रिकवरी आई है, लेकिन मतलब उतनी रिकवरी नहीं आई जितना टूटा है ये। बीते 6 महीने में 33% का नेगेटिव रिटर्न है, एक महीने में 5-6% की रिकवरी देखने को मिल रही है। सर क्या व्यू करें अभी केसी इंटरनेशनल को लेकर के, क्या सलाह रहेगी जय जी के लिए? देखिए, जय जी को नमस्कार। और जय जी को मैं एक ही चीज बोलूंगा, आप अगर इसको 6 महीने होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिए। आपने देखा होगा रिसेंट टाइम्स में 616 620 लेवल पे जाके ना इसने हल्का सा एक ट्रेंड चेंज दिखाने की कोशिश करी, बट नॉट टू वरी। और टेक्निकल टर्म्स में अगर बात करें तो यही चीज आप अगर चार्ट पे 3rd और 3rd के बाद 7 अप्रैल 2025 देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मल्टी ईयर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे इसने एक मैप को चेक किया है। मैं समझता हूं अभी भी इसका अप ट्रेंड इन प्लेस है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप वेट करें, 620 रुपए के ऊपर जैसे ही आपको ये मूवमेंट सस्टेन करता हुआ दिखाएगा, आपकी बाइंग प्राइस आएगी 676 रुपए के आसपास। उस पे आप चाहें तो वहां पे हल्की सी पोजीशन हल्की करना चाहे तो कर लें, क्योंकि 676 का क्रॉस करना इसका थोड़ा सा अभी डाइसी लग रहा है। बट अगर मार्केट मोमेंटम अच्छा हो जाता है और 676 रुपए को क्रॉस करता है तो 760 रुपए का लेवल होगा। तो अकॉर्डिंगली अपनी टाइमलाइन मैनेज करें और इसके साथ पोजीशन मैनेज करें। चलिए ठीक है सर। इस बीच गरिमा जी का सवाल, पहले नहीं गरिमा जी से का सवाल लेते हैं। वो मेरा भी फेवरेट है बीएससी, लेकिन उससे पहले जरा एक हमारे दर्शक हैं केएस जी, और 2 दिन से पूछ रहे हैं, कह रहे हैं अद्भुत है विपुल जी, बहुत अद्भुत। हमारे प्रश्न नहीं लेते हैं आप, अब ले लीजिए। ले लिया सर। विद्या वायर्स सर देख लीजिए, 56 पे इन्होंने विद्या वायर्स खरीदे हुए हैं और कह रहे हैं कि आईपीओ के टाइम से हैं, क्या करना चाहिए? अभी जो है विद्या वायर जो है VIDHYA 63 रुपये 22 पैसे पे चल रहा है। 80 की इनकी खरीद है, तो 16-17 रुपये पर शेयर का लॉस हो रहा है, ठीक ठाक लॉस हो रहा है सर। क्या सलाह रहेगी इनके लिए? अभी कोई संभावनाएं हैं रिकवरी की? सर देखिए, इनका ये इन्वेस्टमेंट इनको अभी तो बेनिफिट नहीं रीप करके देगा। मैं बहुत क्लियर केस आपको बताऊं, हमने आईपीओ टाइम पे भी इससे थोड़ा सा स्टे अवे का ही कॉल रखा था और आपने ले लिया, कोई बात नहीं। अभी आप इसको मेंटेन करिए क्योंकि रिवर्सल दिखा रहा है। बट अभी आपको ये मोमेंटम 68 रुपए तक करता हुआ दिखा भी सकता है। 70 रुपए के आसपास ये थोड़ा सा आपको अरेस्ट होता हुआ दिखेगा और हो सकता है 1-1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक वहां पे टाइम स्पेंड करे। उसके बाद अगर बैक बाय गुड रिजल्ट्स आपको मोमेंटम आता हुआ दिखता है और 78 के ऊपर सस्टेन करता है, तब आपका भाव आता है। और अगर आपको इसमें प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस हैं तो कम से कम आप इसमें 2 से 3 क्वार्टर होल्ड करेंगे, तब आप प्रॉफिट में आ पाएंगे। मोमेंटम अप ट्रेंड में है, मगर हाँ, भाव आने में अभी टाइम लगेगा। भाव आने में अभी लगेगा समय, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए अब जरा बात कर लेते हैं, 2 हमारी महिला दर्शकों के साथ सवाल एक साथ लेते हैं। पहला सवाल है बीएससी को लेकर के, गरिमा जी जानना चाह रही हैं, रचित सर बताइए बीएससी फ्रेश बाई कहाँ करना चाहिए? तो फ्रेश एंट्री के लिए कहाँ पे लेवल सही रहेंगे? नज़रिया गरिमा जी आपको भेजना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी रिकवरी आ चुकी है और बीएससी रुकने का नाम नहीं लेता है। और जब जब नीचे जा रहा है सर, हर बार इसने, पिछली बार भी आपसे यही बात हो रही थी कि मतलब इसने लगा कि अब गया और उसके बाद से बहुत तेज़ी के साथ जो है वापस पिछले लेवल्स को तोड़ के ऊपर आ गया, अब 3300 के आसपास पहुंच रहा है। दूसरा कोचिन शिपयार्ड पे अनिंदिया जी जानना चाह रही हैं, वो इन्होंने 1650 पे लिया हुआ है, और दोनों पे बातचीत कर लेते हैं। पहले बीएससी। देखिए सर, बीएससी अब बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहा है। एक ब्रेकआउट इसने दिया है और ये सस्टेन्ड ब्रेकआउट बनता हुआ दिख रहा है। बट क्या ये वन वे मूवमेंट करता रहेगा? इस पे मैं थोड़ा सा डाइसी हूं। देखिए, मार्केट कभी भी करेक्ट करेगा और ऐसी बात नहीं मार्केट करेक्ट नहीं करेगा। मार्केट हमेशा तो नहीं ऊपर जाएगा। मेरी समझ से मार्केट करेक्ट करेगा, तब आपको अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बेटर दिखेगी। 3030 लेवल्स होगा जहां पे आपको बाइंग अपनी स्टार्ट करनी चाहिए, और 3030 लेवल से आप जो बाइंग करेंगी, क्योंकि आपने नजरिया नहीं बताया है, अगर आपका ये एक मीडियम टर्म का ट्रेडिंग है तो मैं कहूंगा 2760 तक आप अपनी पोजीशन कंप्लीट कर लें। अगर लॉन्ग टर्म आप देख रही हैं तो आपका एक स्टॉप लॉस का लीवरेज भी मैं बढ़ाते हुए देखना चाहूंगा, तो 2474 तक आप अपनी बाइंग पोजीशन कंप्लीट करें। सॉरी, 2574 तक आप अपनी बाइंग पोजीशन कंप्लीट करें। ये लेवल्स भी आने को देखने को मिल सकते हैं। अगर कुछ भी आपको स्ट्रेट ऑफ हमस साइड से प्रॉब्लम आती हुई दिखी तो अकॉर्डिंगली स्टैगर्ड मैनर में पोजीशन बनाइएगा। फ्रेश हाइज, लाइफ हाइज पे पोजीशन बनाने में मेरे को लगता है डर। कोचिन शिपयार्ड 1471 चल रहा है, आपने 1600 ऑड लेवल्स पे ले रखा है। 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। पूरा डिफेंस पैक
मूव कर रहा है। 1584 तब नेक्स्ट लेवल दिख रहा है, जो कि है इसका 200 डे मूविंग एवरेज। वहां पे हल्की सी आपको सप्लाई देखने को मिल सकती है। जैसे वो सप्लाई खत्म होगी, मैं समझता हूं 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर, कभी भी ये सप्लाई खत्म होती है, फिर आपको देखने को मिलेगा 1820 और 1820 के बाद 1940 के लेवल्स। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए, इस बीच अगले दर्शक को नमन करते हैं। हमारे साथ बनारसी पांडे जी हैं सोनभद्र से। बनारसी पांडे जी को नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, विपुल जी नमस्कार। कल भी आपसे बात हुई थी, लगातार बातचीत हाँ, हो रही है। कल बात हुई थी। मैं आपका शो देखता हूँ, मैं भी नया एंट्री किया हूँ, तो इसलिए ज्यादा ये शो मेरे को बहुत पसंद आ रहा है। अच्छे अच्छे एक्सपर्ट रखे हो आप, रति जी जैसा, मैम जैसा, संगम जैसा, अपना मेरे को अच्छा लगता है। पसंद आ रहा है ना सर? जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत पसंद आ रहा है सर। आपकी मोहर लग गई, और क्या चाहिए। थैंक यू। और ये बताइए सर कि आज कैसे याद किया, आज क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल ये है कि 7 शेयर मेरे पास में HDFC बैंक का, और मैं 772 रुपए पर खरीदा हूँ। क्या इस लेवल पर निकल जाना चाहिए कि होल्ड करना चाहिए? और क्या नजरिया, आपने कुछ सोचा था कितने समय तक होल्ड करेंगे पहले? मतलब क्या मैं 4-5 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है। यहाँ थोड़ा सा न्यूज आता है ना HDFC बैंक के बारे में, उससे डरता हूँ मैं। हाँ, मतलब सही बात है, जब पैसे बनते रहे हों फिर हाथ से निकल जाए तो थोड़ा बुरा तो लगता है। सर 38 रुपए पर शेयर बन रहे हैं, क्या करें? अभी निकलें या 3-4 महीने जैसा ये कह रहे हैं रुक सकते हैं? क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इनके लिए? क्या कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें? क्योंकि 3-4 महीने में अभी कब स्थितियां बदल जाएंगे बाजार की, वो भी एक चिंता की बात है। तो भाई साहब को जो प्रॉफिट मिल रहा है, क्या उसे बांधे या नहीं अभी? नहीं, देखिए, बहुत लाजमी बात है सर कि जो प्रॉफिट मिल रहा है उसको बांधना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं इनको एक स्ट्रैटेजी सुझाता हूं। आपने अभी देखा होगा रिसेंट टाइम्स में ही 820 लेवल्स का भी इसने एक बार पॉइंट बनाया था। तो वहां पे आप थोड़े से अपने शेयर डिप्लॉय कर दीजिएगा, और कंप्लीट अगर आप निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट है सर HDFC बैंक का जिसको क्रॉस करने में भी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा चार्टिकल पैटर्न्स के हिसाब से, वो है 848। अब बात आती है स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस इनको जरूर लगाना चाहिए, बट फिर वही वाली बात है सर। एक्चुअली ये 968 पे अगर मैं स्टॉप लॉस, सॉरी 768 पे स्टॉप लॉस सुझाता हूं ना, तो ये जैसे ही 720 लेवल्स आएगा तो फिर एक बाइंग इंटरेस्ट जनरेट होने की बात हो जाएगी। तो इट्स बेटर ऑफ कि ये हायर लेवल पे ना एग्जिट की अपॉर्चुनिटी ढूंढें और एक बार निकलने की कोशिश करें। अच्छा मूव दिया है HDFC बैंक ने लोअर लेवल से, बट कंप्लीटली बाहर निकल गया है सारी परेशानियों से, ये अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि राय सलाह जो है आपके लिए सही आपको साबित होगी, और इसी रणनीति के साथ आप आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं। संजय कुमार धीर जी हैं, हमारे नियमित दर्शक हैं। कह रहे हैं विपुल जी, रचित जी को नमन। कह रहे हैं कि विपुल जी 15,000 रुपये बचे हैं, उसका उपयोग कहाँ किया जाए? तो सर 15,000 रुपये इनके पास हैं, सर फिर उसका उपयोग छोटे शेयरों में किया जाए। आप देखिएगा, अगर हम लोग आज या कल में, अगर समय परसों में रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड का लाइव करेंगे, तो आप एक बार देखिएगा, तो वहाँ आप कीजिएगा। वहाँ पर ये सवाल में सर ध्यान रखिएगा, सर की मेमोरी ज़्यादा तेज़ है मुझसे, कि सर 10-15 हज़ार रुपये अगर नहीं सीरियसली, तो आप इसको कहीं आप आखिरी में। जी सर, हीर साहब की कमेंट्री पक्की याद रहेगी। हाँ। बहुत दिनों बाद आज इनका कमेंट शो में सुनने को मिल रहा है, मतलब कंटिन्यूसली करते हैं। हाँ, वो करते रहते हैं सर, लगातार जो है इनकी टिप्पणियाँ आती रहती हैं, कई बार मिस हो जाती है पढ़ना, लेकिन धीर साहब रेगुलर दर्शक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सर एक साथ 2 शेयर ले लेते हैं। एक प्रगति जी का सवाल, चेन्नई पेट्रो पे करंट व्यू चाहिए सर, बॉट एट 947। तो प्रगति जी ने 947 पे चेन्नई पेट्रो लिया है। चेन्नई पेट्रो के साथ हमेशा MRPL का पे सवाल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 967 पे लिया है, उसी के आसपास का इनका अभी करंट लेवल पे 947 पे लिया है। तो 947 पे चेन्नई पेट्रो है, MRPL भी सर। 1-2 दर्शक ने पूछा था, लेवल तो मुझसे याद नहीं है क्या उन्होंने लिया था, लेकिन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले चेन्नई पेट्रो सर, 20 रुपये इनके बन रहे हैं मैम के, प्रगति जी के। क्या करना चाहिए प्रगति जी को? देखिए, प्रगति जी को मैं एक चीज कहूंगा कि 20 रुपए बन रहे हैं, हो सकता है आपको मोमेंटम में 994 लेवल्स तक भी लेके जा सकता है। 994 के लिए या तो वेट करें। क्यों मैं आपको बोल रहा हूं? क्योंकि इसका स्टॉप लॉस थोड़ा डीप है सर। स्टॉप लॉस 910 रुपए का निकल के आ रहा है। अगर स्टॉप लॉस के लिए वेट करते हैं तो इनका पूरा का पूरा जो प्रॉफिट है वो भी निकल जाता है, और फिर पैसा जेब से जाता है। या ऐसा कर लें कि आधा यहां प्रॉफिट बुक कर ले, और आधा जब भी आपको 994 रुपए दिखे आप वहां पे एग्जिट कर लीजिएगा, सो दैट पैसे की सिक्योरिटी भी हो जाए, और 910 रुपए अगर खुदा ना खास्ता आ गया तो आपको एक नील की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और पूरा पैसा जेब से
नहीं जाएगा। एमआरपीएल को हम देखते हैं, एमआरपीएल ऑफ हाइज ट्रेड कर रहा है अभी। जब तक एमआरपीएल आपको 162 के ऊपर मेंटेन करता हुआ दिख रहा है, एक बाउंस बैक मूवमेंट जरूर दिखा सकता है, और वो बाउंस बैक जो है 192 के बाद ग्रेजुअली 204 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख सकता है। तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें, बट विद स्टॉप लॉस। और मैं सर बार बार एक चीज बोलूंगा, आज मार्केट हरा है, हम कॉल्स भी दे रहे हैं, बट स्टॉप मत भूलिएगा, ये मार्केट चेहरा बदलते हुए और लाही का प्रकोप आते हुए देर नहीं लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। तो इसलिए स्टॉप लॉस का भी विशेष ध्यान रखिए। आप लोग स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए, जो लोग भी ट्रेड कर रहे हैं इस बात का अवश्य ध्यान रखिए, क्योंकि बाजार कभी भी बदल सकता है। क्योंकि ये यहाँ के ड्रिवन नहीं है ना, वो कल क्या स्टेटमेंट आएगी सैटरडे को, संडे को क्या स्टेटमेंट आएगी, मंडे क्या स्टेटमेंट आएगी, तो ये हर दिन बदल रहा है बाजार। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए स्टॉप लॉस के साथ ही कामकाज कीजिए, उतनी पूंजी लगाइए जिस पर आप रिस्क ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, है ना। ये जो है अमित रावत होंगे मेरे ख्याल से। सर इरकॉन इंटरनेशनल लिया हुआ है 250 पर 100 शेयर। अच्छा सर, जरा एक रेलवे पे एक व्यू आपका, अभी एक दर्शक का सवाल था JWL को लेकर के, है ना, तो वो भी ले लेते हैं इसी में। इरकॉन के साथ JWL, उनका भाव मुझसे मिस हो गया, मैंने सोचा था क्योंकि ये डिस्कस करने के लिए, लेकिन बीच में एक रैली आई सर, काफ़ी 2 दिन 3 दिन अच्छे चले शेयर। अभी क्या करना चाहिए? आज भी ऊपर है। जुपिटर वैगन अब 250 करीब पहुंच गया धीरे धीरे करके। क्या व्यू रहेगा सर? इरकॉन पहले और उसके बाद से जुपिटर वैगन, क्या करना चाहिए सर अभी करंट लेवल पे? देखिए, इरकॉन इंटरनेशनल को हम देखेंगे सर, जिस तरीके से पोजीशन है ऑफ लोज ट्रेड कर रहा है, बट ये अपने एवरेजेस के पास आ गया है। 50 डे मूविंग एवरेज आप देखेंगे 139 का 137 पे चल रहा है। इसको क्रॉस करेगा फिर 164 तक का मूवमेंट आपको करता हुआ दिखाएगा, और 164 के बाद 178। रेलवे फाइनली अब धीरे धीरे शराफत से, तमीज से आउट ऑफ द वुड्स होने की कोशिश कर रहा है। गवर्नमेंट भी, क्योंकि हम बार बार एक ही चीज बोल रहे थे सर, गवर्नमेंट इंटरेस्ट जब तक नहीं दिखाएगी तब तक रेलवे मूवमेंट नहीं आएगा। पिछले हफ्ते से हमने देखा है गवर्नमेंट धीरे धीरे वापस रेलवे के ऊपर फोकस कर रही है। मैं समझता हूं आपको आने वाले दिनों में रेलवे पे अब एक अप मूव देखने को जरूर मिलना चाहिए। जहां तक बात है जुपिटर वैगन की, जुपिटर वैगन भी देखिए सर, अभी थोड़ा सा टाइम लेगा। इसको हम ये नहीं बोलेंगे क्लियर केस इसने ट्रेंड चेंज कर दिया, अभी फेज ऑफ कंसोलिडेशन पे चल रहा है। कहीं ना कहीं हायर लेवल पे 310 और लोअर लेवल पे बार बार जो अपना ये सपोर्ट फाइंड कर रहा है 248 260, इसी लेवल्स पे अभी ये चलेगा। जैसे ही 310 रुपए तोड़ेगा फिर आपको अच्छा एक मोमेंटम आता हुआ दिखेगा, और वो इसको लेके जाएगा 378। और अगर गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट, मार्केट में हरियाली और सब कुछ होती है, तो 460 भी आपको जाता हुआ दिख सकता है। इसके साथ साथ सर आपकी अनुमति से एक और काउंटर कवर कर लेता हूं, क्योंकि रेलवे की बात कर रहे हैं, जुपिटर की बात कर ले, टीटागढ़ वैगन भी देख लेते हैं। टीटागढ़ वैगन ने एक इंपॉर्टेंट चीज जरूर करी है इन दिनों, जब से इसमें मोमेंटम आया है, इसने अपना 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अच्छा सस्टेन मूवमेंट दिखाना चालू कर दिया है, जो कि है 696। जब तक ये 696 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, 803 लेवल्स, और 803 के बाद 910 लेवल्स तक की तैयारी कर रहा है। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। चलिए, ये बात एक साथ तीनों स्टॉक्स जो है रेलवेज के अच्छे कवर हो गए हमारे, और आगे भी अगर कोई सवाल होंगे तो एक दो डिस्कस कर लिए जाएंगे। बाकी अभी और भी सेक्टर्स कवर करने हैं, डिफेंस पावर पे भी सवाल काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन पहले ज़रा हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, दिलीप कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं दिलीप जी? ठीक है सर। कोई दिक्कत तो नहीं सर? नहीं सर, दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर, प्रसन्न रहना चाहिए। और बताइए कैसे याद किया, क्या सवाल हैं, कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम? कोई समस्या तो नहीं सर? प्रोग्राम तो बढ़िया लग रहा है सर, जो चीज बताते हैं सब टारगेट हो जाता है, जो बता रहे हैं। बस ये है कि हम पेशेंस नहीं रख पाते हैं। वाह, बहुत बढ़िया सर। क्या सवाल है सर आज के लिए? हमारा सवाल है सर, एक तो सुजलॉन का है और दूसरा ओके प्ले का है। सुजलॉन का है, दूसरा क्या बताया आपने? ओके प्ले सर। ओके प्ले। अब ये ओके प्ले तो मैं चाहूँगा कि रचित जी अपने हिसाब से अगर टिप्पणी करना चाहें तो कर लें। कोशिश क्या कीजिए ऐसे शेयरों पे बातचीत हो जो थोड़ा सा नोन हो। लेकिन सुजलॉन पे सर 47-93 की इनकी खरीद है, 45 का भाव आ गया, और क्या रैली रही सर, ये 40 के नीचे से 45 तक का सफ़र जो है अच्छा रहा, और इस पर लगातार हम लोग बुलिश रहे और ऑन ए डेली बेसिस हम लोग बातचीत कर रहे हैं। इसीलिए क्योंकि ये शेयर जब चलता है
तो फिर जब गिर रहा था तब भी नहीं किसी के कहने पे रुका, और जब चलता है तब भी नहीं रुकता है। और अगर रिजल्ट वगैरह पॉजिटिव रहे तो ये तो सर्किट वाला शेयर है। अभी क्या करना चाहिए सर? क्या आसानी से अब ये 50 के ऊपर जाता दिखाई दे रहा है आपको? सर देखिए, सुजलॉन का और मेरा रिश्ता जो है ना वो बहुत पुराना चलता हुआ आ रहा है, और इस पे मैंने एक ही स्ट्रैटेजी जो मेरे को लगा सही होगी कि सर, एक अगर पिक्चर याद हो आपको, वक्त करके पिक्चर आई थी अमिताभ बच्चन अक्षय कुमार की, जिसमें बहुत लाड़ प्यार से अक्षय कुमार को पाला था अमिताभ बच्चन जी ने, और उसके बाद क्या होता है कि जब उनको पता लग जाता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है तो उसको धुतकार देते हैं। तो सुजलॉन के साथ भी मेरा वही रिश्ता हो गया था कि भाई कर लो जो करना है, मेरे को अच्छा लगता है, चलता है वो बात ठीक है। अब फाइनली ऐसा लग रहा है कि अमिताभ बच्चन अक्षय कुमार से कहते हैं कि कल को तुम्हारा बच्चा तुमसे पूछेगा पाल नहीं सकते थे तो पैदा क्यों किया। जी सर। अब सर वैसा ही रिश्ता मुझे लगता है ये कारगर होता हुआ दिख रहा है। अब फाइनली 52 लेवल्स पे जाता हुआ दिख रहा है, और 52 लेवल्स पे थोड़ी सी सप्लाई देखने को मिल सकती है। जिनके पास पोजीशन है बनाए रखें। 52 लेवल्स जैसे ही तोड़ेगा एक महामहिम लेवल आता है सर 61, वहां पे आपको जो प्रेशर पॉइंट देखने को मिलेगा ना, अगर उस प्रेशर पॉइंट को क्रॉस करता है उसके बाद मैं समझता हूं कि अब अक्षय कुमार अपना घर बनाने लायक हो जाएगा। और फिर सर 61 के ऊपर 84 और 84 के ऊपर 108, बट इट्स अ वेरी डिस्टिंक्ट थॉट। अभी जो है आपको टारगेट 52 है, 51 52 के टारगेट्स के लिए आप इसमें अपनी पोजीशन मेंटेन कीजिए। एक बार सर 50 क्रॉस कर जाए ना, दोबारा पूछ लेंगे हम लोग, और आप नहीं भी पूछेंगे तो भी हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हम भी 50 के ऊपर जाने का वेट कर रहे हैं। अभी तब तक छोटे शेयर भी हमारा शुरू हो जाएगा, तो हम लोग तो लगातार अब डिस्कस करेंगे सुजलॉन को। चलिए, सुजलॉन के बाद जरा बात कर लेते हैं एक और शेयर की, ओला पर होली ऑफिशियल के नाम से हम ओके प्ले था सर एक। हाँ जी जी जी। ओके प्ले जो है ना सर, ये ओके प्ले बचपन में हमारे खिलौने आते थे ओके टॉयज के नाम से जी। ये वही कंपनी है सर, मगर अब आप देख लीजिए कि प्रमोटर होल्डिंग प्लेज पे पड़ी है, प्रमोटर होल्डिंग बिक रही है। ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कंपनी एक्चुअल में एक अच्छे शेप में नहीं है। तो मैं आपको यही कहूंगा, मुझे नहीं पता आपने किस भाव पे ले रखा है, बट अभी ये कोशिश कर रहा है 4 रुपए 80 पैसे के ऊपर मेंटेन करने की। 4 रुपए 80 पैसे के ऊपर मेंटेन करता है तो 7 रुपए 30 पैसे तक का मूवमेंट दिखा सकता है। उस केस में बाउंस बैक, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में इसमें वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है, उस केस में बाउंस बैक में प्लीज निकलने की कोशिश करिएगा, क्योंकि प्रमोटर प्लेज रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव है। 167 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है, बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और होली ऑफिशियल जी कह रहे हैं ओला के लिए भी कुछ बोल दीजिए सर। 271 शेयर हैं, 57 रुपये 40 पैसे। आपके लिए तो सर कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, शेयर में जिन लोगों ने लोअर लेवल पे लिया है, जिन लोगों ने भी हाल फिलहाल में, क्योंकि अंशुल जी अंबाला जी की तरफ से रिकमेंडेशन भी आई थी, उनकी रिकमेंडेशन पे जिन्होंने लिया है तो उनके लेवल का आप लोग ध्यान रखिए। बाकी रचित सर के रिकमेंडेशन, रचित सर के लेवल्स जो है मैं पूछ लेता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। आपके लेवल्स तो बहुत ऊपर के हैं सर, अब ये पता नहीं सस्टेन कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि फंडामेंटल इशूज़ भी रहते हैं इस कंपनी के साथ। सर 40 पे आ गया सर, अच्छी रिकवरी रही। अब क्या प्रॉफिट बुक करने का वक्त है? जिन लोगों ने लोअर लेवल से लिया उनके लिए, नई बाइंग के लिए, एवरेजिंग के लिए कोई स्कोप है क्या, हाँ या ना? आपका क्या सलाह है? सर 41 रुपीज का ना एक लेवल है 200 डे मूविंग एवरेज का, जिसको ब्रीच करने में इसको प्रॉब्लम आनी चाहिए। देखिए, फंडामेंटली आई एम डेडली अगेंस्ट द कंपनी, और इसने मूवमेंट दिखा दिया जो दिखा दिया, बट मेरे को लगता है 41 लेवल्स को ये नहीं तोड़ेगा। और जिन लोगों ने लोअर लेवल पे ले रखा है उनको एक ही एडवाइस होगी, जरूर अपना प्रॉफिट बुक करें। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये अगर क्या पता 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ दे, उसके बाद और ऊपर चला जाए, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मार्केट में आज के टाइम कुछ भी हो रहा है, तो दूसरी स्ट्रैटेजी ये है 36 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, और उस स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग करते हुए चलिए, या तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा या हाई लेवल पे एग्जिट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। चलिए, इस बीच एक टिप्पणी आई है हमारे एक दर्शक की, अमित रावत जी की है। तो उन्होंने लिखा, ट्रेडर कोलन आज मार्केट कैसा रहेगा, एक्सपर्ट कोलन ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है और साइडवेज भी रह सकता है। ट्रेडर भाई तू फ्यूचर बता रहा है या पास्ट? फिर उन्होंने स्माइली की बहुत सारी इमोजीज भेजी हुई है। चलिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, अच्छी आपने भेजी है जोक जो है। चलिए, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस पे अगला सवाल लेते हैं, और अंकित राव जी का सवाल है अदानी ग्रीन पर। ठीक है योगेश जी, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, अदानी ग्रीन। सर एक बार अदानी पे ही बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि अदानी पे बहुत क्वेरीज आ रही हैं, खासतौर से जैसे ग्रीन चला, फिर एनर्जी पे सवाल है,
अदानी एनर्जी सोल्यूशन 1070 पे ले रखा है, 1146 का भाव आ गया है। अभी क्या करना चाहिए? फिर अदानी ग्रीन, उसके बाद अदानी पावर भी डिस्कस और अदानी पोर्ट भी ले लेते हैं। 4 शेयर फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। पहले अदानी एनर्जी से ही शुरू करते हैं सर। 1070 पे लेकर के बैठे हुए हैं भाई साहब, 1146 आ गया है, 7% आज फिर भाग गया। क्या करें, 1000 से ज़्यादा दर्शक भी जुड़ चुके हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों का, थैंक यू। आप लोग इतने मतलब जो है लगातार हम लोगों का समर्थन कर रहे हैं, तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा शेयर कीजिए, यही रिक्वेस्ट रहेगी। रचित सर, अच्छा मूवमेंट किया है, बट अब वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट देखने को मिल रहा है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस जिसकी हम बात कर रहे हैं 62 के पी मल्टीपल पे आ गया है। यहां पे चाहे धीरे धीरे करके स्टैगर्ड मैनर में अपना प्रॉफिट जरूर बांधते रहें, क्योंकि जिस तरीके का मूवमेंट कर रहा है सर, हो सकता है इसी रैली में ये आपको 1240 तक का भी मूवमेंट दिखा दे। इसीलिए स्टैगर्ड मैनर में आपको बोल रहा हूं 1149 का इसका 52 वीक हाई है। मगर सर अगर इसके हम 3 ईयर का चार्ट देखें ना, तो 2024 अगस्त में इसने 1260 का भाव दिखाया था। हो सकता है वहां तक का एक अटेम्प्ट करें, अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें, मगर स्टैगर्ड मैनर में प्रॉफिट बुकिंग इंपॉर्टेंट बन जाती है। अडानी पोर्ट एंड पहले अदानी ग्रीन सर, अदानी ग्रीन पे 948 पे लिया है अंकित राव जी ने, और कह रहे हैं कि 40,000 का मुनाफा हो रहा है, कहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए? तो अच्छे प्रॉफिट लोगों के बन रहे हैं अभी। अदानी ग्रीन में क्या करें? 1081 का भाव है और 948 पे लिया है। 1081 का भाव है, 1140 रुपए तक का मोमेंटम आपको करता हुआ दिखा सकता है, जो कि 31 अक्टूबर 2025 को भी किया था। अब आपको एक चीज मैं और सजेस्ट कर देता हूं, 986 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ इसको मेंटेन करिएगा। जब तक उसके ऊपर रहता है, जो कि इसका 200 डे मूविंग एवरेज है, तब तक ये आपको बहुत कंफर्टेबली 1140 रुपए तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। ये उन सब के लिए है जो शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं। अगर लॉन्ग टर्म की हम बात करते हैं तो 1140 के ऊपर सस्टेन करने के बाद बहुत कंफर्टेबली आपको ये 1320 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ रखिएगा जो भी पोजीशन रख रहे हैं। अब अडानी पावर पे आ जाते हैं। सुबह भी बात की थी, अभी भी मैं यही कहूंगा, ये सर मल्टी ईयर हाई है। मल्टी ईयर हाई को खेलने का आपका सिंपल तरीका होता है, या तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करें, या फिर हायर लेवल पे प्रॉफिट बुक करें 178, 184। अगर आप पहला ऑप्शन चाहते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो इसका अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है 166 क्लोजिंग बेसिस। जब तक उसके ऊपर मेंटेन कर रहा है, हायर लेवल पे धीरे धीरे करके अपनी पोजीशन आप बुक करें। अडानी पोर्ट डिस्कस कर लिया ना सर? नहीं किया सर, वो मैंने बीच में टोक दिया था आपको। अच्छा, अडानी पोर्ट भी आप देखें एक अच्छा मोमेंटम अभी आपको डिलीवर कर रहा है, और रीसेंट टाइम्स में ही इसने अपना 50 डे मूविंग एवरेज भी ब्रीच किया है। जिस तरीके से ये चल रहा है, जब तक अपना ये 50 डे मूविंग एवरेज जो कि करीबन 1430 लेवल्स पे निकल के आ रहा है, तो 1426 के स्टॉप लॉस के साथ इसको मेंटेन करिए। 1499 पहला लेवल है जो आपको देखने को मिल सकता है, ग्रेजुअली 1566 स्टॉप लॉस के साथ इस रैली को राइड करिए। चलिए, ये बात एक साथ सारे अदानी समूह के सारे तो नहीं, मतलब तब भी बड़ मोटे मोटे सारे शेयरों पे हमने बातचीत कर ली। हमारे साथ प्रियंका जी जुड़ चुकी हैं, मुंबई से हैं। प्रियंका जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसी हैं प्रियंका जी आप? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे? हम बहुत अच्छे हैं मैम। और मुझे ताज्जुब की बात है, मतलब जब तक मैं मुंबई में था तब तक मुंबई से सवाल नहीं आते थे। अब जब से मैं मुंबई से लौट के आया हूँ तब से आज हमने तीसरी चौथी कॉल है ये मुंबई से। वाह, बहुत अच्छी बात। लेकिन बड़ा आनंद, बहुत शानदार शहर है और बहुत आनंदमय रहा मामला। प्रियंका जी, कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम आपको, और क्या है सवाल आपका? प्रोग्राम तो अच्छा है सर, लेकिन मुझको एक प्रश्न था कि स्नाइडर इलेक्ट्रिक में मैं क्या करूं? मेरी बहन 939 की है। अच्छा, स्नाइडर इलेक्ट्रिक पे, ठीक है। 939 पे आपने लिया हुआ है मैम? हाँ। अच्छा, कब तक होल्ड कर सकती है मैम इसे आप? जब रचित सर ने पिछली बार कॉल दी थी तब मैंने लिया था, मुझे याद है। लॉस मिल गया था। हाँ, ये लॉस मिल गया था, तब से मैंने होल्ड किया है, तो अब निकलूं या रहने दूं? बहुत अच्छा सवाल है सर। जब आपने दिया था तब से होल्ड कर रही हैं। ये मुझे लगता है ये छोटे शेयर हम लोग बात करते थे, हम लोगों ने 15-15, 20-20 मिनट में, तब भी आपने दिया था, एक बार और दिया था, इस पर बुलिश थे आप। अच्छा, तब से मैम होल्ड कर रही हैं और अच्छा प्रॉफिट अब बन रहा है इनको। 938 पे लिया है, 998 का भाव। क्या टारगेट कि कहाँ पे इनको एग्जिट करना चाहिए? पहले तो मैम को नमस्कार और थैंक यू ये कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए। इफ आई एम करेक्ट सर, ये सेम सिचुएशन ना नैन्सी जी की भी थी। नैन्सी जी भी स्नाइडर में फंसी थी और फिर उन्होंने भी पूछा था, लोअर लेवल पे गया था, कॉन्फिडेंस आपने मेंटेन रखा,
हमारे ऊपर और इस स्टॉक के ऊपर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अब आप इसको थोड़ा सा अगर क्लोजली स्टडी करें ना, ये एक ऐसी रेंज में जा रहा है 1000। 1 अगस्त को भी आपको यही लेवल देखने को मिला था, 1 अगस्त 2025, और वहां से इसने एक लोअर एंड का मूवमेंट चालू किया था। अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली आपको आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न देगा। मगर अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं बहुत टाइम हो गया अब और होल्ड करने का मन नहीं कर रहा, तो मैं आपको कहूंगा जैसे ही आपको अब 1016 1040 तक के लेवल्स मिले ना, एक बार एग्जिट करने की कोशिश कर लीजिएगा, क्योंकि रनअप अभी और बाकी है। बट उन लेवल्स पे जाने के बाद एक बार वापस ये कूल ऑफ हो सकता है, और जब ये कूल ऑफ होगा तो 790 से 835 की रेंज वापस दिखा सकता है। वाह, चलिए इस बीच जो है एक दर्शक की व्हाट्सएप पे टिप्पणी है, पुरानी है मतलब, लेकिन चूंकि अभी इनका सवाल मैं देख रहा था सर तो नज़र पड़ गई। कह रहे रचित सर एक प्रेमी की तरह हैं, जो बोनस ऑडियंस जो है उनकी प्रेमिका है, कहीं पर भी हो वो पहुंच जाते हैं। वाह, ये इनकी बहुत पुरानी टिप्पणी, चूँकि इनका व्हाट्सएप खोला अभी मैंने इनका सवाल देखने के लिए। टीसीएस पे इनका सवाल है। मेरा सवाल आपसे ये है सर, अगर आप 1-1.5 मिनट में आप पूरे आईटी को लेकर के थोड़ा सा, क्योंकि जो आपने शुरू में कमेंट्री की थी वो इस सेगमेंट का हिस्सा नहीं होगी जो रात में 8 बजे अपलोड होगा। तो टीसीएस 2990 पे इन्होंने परचेज़ किया है, रिजल्ट्स के बाद आईटी को लेकर के अभी व्यू क्या है? आज की इस गिरावट में क्या आईटी खरीदना चाहिए? इनकी खरीद 3000 के आसपास की है, रिजल्ट स्क्रीन पर है कि जो है इस समय जो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन लाइन पे रहे, चूँकि रिजल्ट जो है बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइन पे थे, तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी देखने को मिल रही है। आपका व्यू पॉइंट अभी क्या रहेगा टीसीएस को लेकर के? इनकी खरीद 2990 की है, और ओवरऑल आईटी पे आपका व्यू जी। देखिए सर, 37,000 ऑड लेवल से आईटी से हम दूर रहने के लिए बोल रहे थे। मैं वापस एक चीज राइटरेट करूंगा, मुझे जो बहुत अच्छी लगी ये बात टीसीएस के रिजल्ट्स में, 2 नंबर्स आप साइडवेज रख दीजिए, सारी चीजें साइडवेज रख दीजिए, जो एआई रेवेन्यू इनका बढ़ता हुआ दिखा है, दैट इज अ रिमार्केबल चेंज। और ये क्लियर केस दिखा रहा है कि ये स्विच जो मैं उम्मीद कर रहा था कम से कम 2 से 3 क्वार्टर में होने वाला है, बहुत जल्दी हुआ है। मैं समझ रहा हूं इन्फोसिस भी आपको इन लाइन, क्योंकि अभी मैं फोकस सिर्फ क्या होता है सर, मतलब एक 10-15 सेकंड लूंगा, आपको ये पता लग जाता है ना आपके शरीर में क्या बड़ी बीमारी है, और अगर उसका आप इलाज चालू करते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि ये जो भी आपने आयुर्वेद एलोपैथी जो भी लिया ये काम कर रही है, तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ अब सिचुएशन सारी ठीक होती हुई दिख सकती है। मेरे लिए आईटी का पेन पॉइंट था एआई। टीसीएस के इस रिजल्ट ने बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया है कि अब वो पेन पॉइंट इतना बड़ा नहीं है। अब इसमें करना क्या चाहिए? देखिए आईटी में अब धीरे धीरे करके हमको बाइंग पोजीशन जरूर बनाने ली चाहिए। मैं समझ रहा हूं आईटी अब यहां से एक सेंस ऑफ रिवर्सल देगा, बट क्या यहां से करेक्ट नहीं कर सकता? ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। हो सकता है अलग अलग स्टॉक मिला के पूरा इंडेक्स अभी भी 5 से 7%, 8% करेक्शन आपको दिखा सकता है, अगर मार्केट में ब्लीडिंग आपको देखने को मिलती है। अब आ जाते हैं इनके सवाल पे। इन्होंने 2900 रुपए ऑड लेवल्स पे ले रखा है। देखिए अब एक क्लियर केस में आपको बताऊं कि एक आपने मूव देखा था, मूव के बाद ये करेक्शन आ रहा है, हो सकता है ये करेक्शन आपको 2440 और 2360 लेवल्स तक जाता हुआ दिखे। वहां पे चाहें तो एक बार आप टीसीएस में अपनी पोजीशन एवरेज करिएगा। जो आप पोजीशन एवरेज करेंगे उसको मैं कहूंगा कभी भी आपको ये 2680 2740 दिखे, एक बार एग्जिट करिएगा, क्योंकि उस लेवल पे फिर से आपको सप्लाई देखने को मिलेगी, और जो ओरिजिनल पोजीशन है उसको मेंटेन करिएगा। जैसे ही 3040 लेवल्स को ये ब्रीच करेगा, फिर आएगा वापस एक अच्छा मोमेंटम, और वो इसको लेके जा सकता है 3300 लेवल्स तक। अब जब हमने बात कर ली इन्फोसिस की, अरे सॉरी टीसीएस की, अब बात कर लेते हैं इन्फोसिस की। इन्फोसिस भी सर बहुत ज्यादा इनलाइन है, और मैं देख रहा हूं हो सकता है इन्फोसिस के रिजल्ट के बाद आपको थोड़ा सा जैसे टीसीएस में करेक्शन देखने को मिल रहा है, वैसे इन्फोसिस देखने को मिले 1250 लेवल्स, और एक एक्सट्रीम पेन पॉइंट जो है वो इसको 1190 या 1220 के आसपास अरेस्ट होता हुआ दिखेगा। फिर आप इस मोमेंटम अपना कंटिन्यू करिएगा, 1524 लेवल्स पे एक सप्लाई दिखेगा, उस सप्लाई को जैसे ही ये ब्रीच करेगा आपको बहुत कंफर्टेबली ये 1680 लेवल्स तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। और एचसीएल टेक्नोलॉजी में भी नजर डाल देते हैं। एचसीएल टेक्नोलॉजीज ये अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, बट मुझे नहीं लग रहा बहुत सक्सेसफुल ये बात होने वाली है। ये भी लोअर लेवल पे आपको देखने को मिल सकता है फॉर वैल्यू हंटिंग, समवेयर बिटवीन 1380 से लेकर इसकी रेंज निकल के आ रही 1324, वहां पे स्टैगर्ड मैनर में आप पोजीशन बनाइएगा।
हल्की सी सप्लाई देखने को मिल सकती है वापस से 1440 लेवल्स पे, ठीक। फिर बाद 1560 और 1560 के बाद 1695। जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, एक और स्टॉक कवर कर लेता हूं, विप्रो। इसका रिजल्ट और बायबैक के अनाउंसमेंट्स आपको सेम टाइम देखने वाले हैं। रिजल्ट रिएक्शन थोड़ा सा स्ट्रांग हो सकता है, बट जैसे ही आपको थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आती हुई इसमें देखने को मिलती है, 192 से 196 की एक रेंज है जहां पे आप इसमें अपना मोमेंटम बिल्डअप कर सकते हैं। 208 रुपए के ऊपर 240 रुपए तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है, और 240 रुपए के ऊपर 268। बस सर, अब थोड़ा सा अभी डिफेंस रह गया है सर, तो अब थोड़ा सा उधर भागें, लेकिन उससे पहले पूर्वी जी जुड़ चुकी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। पूर्वी जी को नमस्कार। नमस्ते विपुल जी, और रचित सर को भी नमस्कार, और पूरी बोनस टीम को नमस्कार। नमस्कार पूर्वी जी, आपको भी हाथ जोड़ करके, और जय जगन्नाथ। आप भुवनेश्वर से बोल रही हैं, और जय जगन्नाथ विपुल जी। हाँ, तो मैम ये जानना चाहेंगे, भुवनेश्वर में और लोगों तक भी कार्यक्रम को पहुंचाइए। आप हमारी ब्रांड एम्बेसडर हैं, दर्शक हैं, और कैसे लग रहे हैं आपको प्रोग्राम, और क्या है आपका सवाल? बहुत अच्छा लगा विपुल जी, मुझे प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। और हाँ जी, मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को भी बोल रखा है, पर वो लोग अभी वर्किंग हैं तो शायद रेगुलरली देख नहीं पाते हैं। हाँ, कोई बात बट शाम को शायद वो लोग आके देखते हैं। अच्छा अच्छा। और विपुल जी, मेरा सवाल है वारी एनर्जी को लेकर। एक्चुअली बहुत पहले आई थिंक 5-6 महीने हो गए जब वारी एनर्जी पे कॉल आई थी और मैंने लिया था, और उसके बाद से वारी एनर्जी नेगेटिव ही चल रहा था। और आज मेरा स्टॉक 1-2 दिन में अभी ब्रेक इवन होके आज थोड़ा बहुत पॉजिटिव है। तो मुझे पूछना था कि वारी एनर्जी पे मैं निकल जाऊं, या इसका शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म टारगेट क्या है, और मुझे बने रहना चाहिए या एग्जिट मार देना चाहिए? बहुत शानदार मैम, बिल्कुल उत्तर देते हैं आपको। 30 रुपये बन रहे हैं सर। पावर के अंदर पावर लौटी है, बहुत लोगों के ब्रेक इवन पे आ गए हैं, बहुत लोग प्रॉफिट में आ गए हैं। बहुत पेनफुल जर्नी रही है, काफ़ी शेयरों में रिकवरी है। वारी एनर्जीज भी उसमें है। अब 30 रुपये इनके बन रहे हैं। क्या सजेशन रहेगा पूर्वी जी के लिए? आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए पूर्वी जी को नमस्कार, और मैं एक चीज कहूंगा, देखिए 30 रुपए इनके बन तो रहे हैं, और इन्होंने पेन पॉइंट एक देख लिया है। एक क्लियर केस सिचुएशन बनती हुई दिख रही है सर, और आप देखिए कितना क्लोज कंसोलिडेशन ये स्टॉक करता हुआ आया है कि 200 डे मूविंग एवरेज है 2967, 50 डे मूविंग एवरेज है 2974। इतना बड़ा एवरेज इतने क्लोज होने का मतलब है कि कंसोलिडेशन की रेंज को ब्रेकआउट करके मोमेंटम कर रहा है। पूर्वी जी को मैं एक ही चीज कहूंगा, थोड़ा सा इंतजार करें। जैसे ही अब आपको वापस, मतलब अब तो मूवमेंट देखने को मिल ही रहा है, बट ये मूवमेंट कंटिन्यू होता है 3360, और 3360 के बाद 3620 तक के लेवल्स दिखा सकता है, जब तक मार्केट एक हेल्दी स्टेट पे रहता है और 2960 के ऊपर ये मेंटेन करता है। आपको ये दो लेवल्स कंफर्टेबली देखने को मिल सकते हैं, बने रहें। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर। इस बीच CRG मीम्स जी लिखते हैं, लॉयल्टी 100%, हम्बल 100%, स्किल्स 100%, ईगो 0%, लव दिस विपुल सर। थैंक यू सर, मतलब इतने अच्छे चीज़ें लिखने के लिए, बाकी सारी चीज़ों के लिए 100% लिखने के लिए। ललित कुमार जी लिख रहे हैं, स्टॉक मार्केट देता है छप्पर फाड़ के और लेता है थप्पड़ मार के। बहुत शानदार, अद्भुत सर, क्या ही बोला जाए, है ना। सवाल आपका है, अब देखते हैं, समय मिलेगा तो ले लूँगा, वरना फिर बाद में सर शक्ति पंप पे इनका सवाल है, या तो जाते जाते ले लेंगे, 2 बजे के बाद डिस्कस कर लेंगे। लेकिन सर अब ज़्यादा आ जाते हैं BDL को लेकर के, आपकी राय क्या होगी? एक साथ 2-3 अगर स्टॉक्स डिफेंस के हम अगर डिस्कस कर सकें, और अभी डिफेंस को लेकर के आपका व्यू क्या है? हम चाहेंगे कि इसको हम रात के जो हमारा सेगमेंट जाता है उसमें अवश्य लेकर के आएँ। 4100 के आसपास अच्छा आ गया, 3500 से 4100, 500 रुपये का मोमेंटम सर कम नहीं होता, है ना। बहुत शानदार मोमेंटम रहा है। तो क्या व्यू रहेगा सर अभी डिफेंस को लेकर के? मझगांव भी अच्छा चल रहा है जी। सर देखिए, डिफेंस एज अ स्पेस हम ओवरऑल बुलिश रहे हैं। मार्केट के मोमेंटम को देखते हुए हम लोग थोड़े से सोच रहे थे कि मार्केट ही अगर नीचे जाएगा तो प्रॉब्लम होगी, बट अब मार्केट्स ही अच्छे कर रहे हैं। डिफेंस में वापस आपको रंगत आती हुई दिखेगी, और डिफेंस प्ले ना, मतलब मैं कहूंगा सर पावर प्ले जो है वो आपका मीडियम टर्म हो सकता है, IT मीडियम टर्म हो सकता है, बट अगर आप एक मल्टी बैगर ढूंढ रहे हैं तो वो आपको डिफेंस में मिलेगा, क्योंकि डिफेंस का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जब मार्केट करेक्ट हो रहा था हम तब भी ये बात कह रहे थे, और अभी भी ये बात कहेंगे। अब HL को लेके आ जाते हैं। देखिए HL जब तक, अब क्योंकि इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म प्ले, तो मैं लेवल्स आपको बताता हूं। जब तक ये 3988 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, 4003 रुपए, और 4003 रुपए के बाद बहुत कंफर्टेबली 4620 रुपए तक का मूवमेंट आपको बहुत नियर टर्म में करता हुआ दिखा सकता है। बट रिमेंबर,
अगर ये 3980 के नीचे क्लोज होता है तो वापस पुराना पेन पॉइंट आपको देखने को मिल सकता है और 3780 लेवल्स भी दिखा 3480 लेवल्स भी दिखा सकता है। तो अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेडिंग बेट मैनेज करिएगा। जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है वो इस बात को सुने ना सुने कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी भी मार्केट करेक्शन में लोअर लेवल पे 3150-80 लेवल्स आएगा तब आपको बोलेंगे कुछ आपको कुछ करना चाहिए। अब बीडीएल पे आ जाते हैं सर। ये भी मेंटेन कर रहा है अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। जब तक ये 1296 के ऊपर मेंटेन कर रहा है 1412 और 1412 के बाद 1570 लेवल्स तक भी दिखा सकता है। अगेन ये लेवल्स सिर्फ ट्रेडिंग प्ले के लिए हैं जो आपने शॉर्ट टर्म के लिए ले रखी है। लॉन्ग टर्म वाले बने रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म वाले पोजीशन ढूंढ रहे हैं तो स्टैगर्ड मैनर में ले, यहां पे आप 50% ले लें। और किसी भी मार्केट करेक्शन में अगर आपको ये 1300 ऑड लेवल्स या 1280 तक दिखता है और पोजीशन बना ले। मजगांव डॉक सर, कोची शिपयार्ड मजगांव डॉक बहुत ही प्यारे लगते हैं और ये तो हर फॉल पे लेने चाहिए। इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मजगांव डॉक देखें आप, हल्का सा सप्लाई आपको फेस हो सकता है 2530 लेवल्स पे। 2530 के अगर ब्रीच करता है तो 2829 फ्रेश पोजीशन थोड़ा सा कूल ऑफ होने में 2363 लेवल्स के आसपास आए, वहां से पोजीशन बनाना चालू करें और 2165 तक अपनी पोजीशन कंप्लीट कर लें। अब सर मजगांव डॉक की बात कर लिए, कोचिंग को अगर नहीं बोलूंगा तो वो बुरा मान जाएगा। हाँ, बिल्कुल। 1469 लेवल्स पे चल रहा है। अगेन 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है। 1584 के बाद 1640 के लेवल्स आपको कंफर्टेबली देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या होगा? 1424 के नीचे क्लोजिंग करता है, एक बार पेन पॉइंट देखने को मिल सकता है जो कि वापस इसको 1193 लेकर आ सकता है। जिनके पास पोजीशन है बने रहें, जिनके पास पोजीशन नहीं है 1280 से 1190 के लेवल्स पे जब देखने को मिले पोजीशन बना लीजिए। चलिए, ये बात देख के बाद एक सारे शेयरों पे मतलब काफ़ी शेयरों पे हम लोगों ने बातचीत कर ली। अब जरा पुष्पा जी से बातचीत कर लेते हैं। रचित सर आए और पुष्पा जी से बातचीत ना हो तो फिर अच्छा नहीं लगता। पुष्पा जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल सर, नमस्कार। कैसी हैं मैम आप? बस बढ़िया हूँ। रचित सर को भी बहुत बहुत प्रणाम। अरे नमस्कार, उन्होंने आपका स्वीकार कर लिया है। और बताइए मैम, क्या प्रश्न है आपका? और जिस तरीके से अप्रैल के महीने में भी दिल्ली के अंदर हम देख रहे हैं ठंड नहीं हो रही है, चिंता हो रही है मैम कि मतलब क्या होगा, क्या मतलब कहाँ जा रहे हैं हम लोग? जी सर, जी ठंडा तो अच्छा लग रहा है लेकिन अब ये गर्मी में जितने भी चलने वाले शेयर हैं इनका क्या होगा पता नहीं। ये बात आपकी सही है। ये देखिए, ये अब आप मतलब जो है पूरी तरीके से कुशल जो है ना विशेष बन गई है ट्रेडर कि मतलब हर समय फोकस में दिमाग में जो है वो ट्रेडिंग ही रहती है। यस मैम, क्या क्वेश्चन आपका? ये सब आप लोगों की वो है, मेहरबानी है सर। आप लोगों के सानिध्य में रह के हम लोग इतना सीख पाया रहे हैं, इतना हमको ज्ञान हो पा रहा है सर। अरे बिल्कुल मैम, आपका ज्ञान ऐसे ही बढ़ता रहे और आपके ज्ञान से हम लोग भी लाभान्वित हों। बताइए मैम, क्या सवाल है आज आपका? सर लॉरस लैब और MRPL है मेरे पास। लॉरस लैब है क्या कहते हैं 1064 की बाइंग है मेरी, 70 शेयर है। और MRPL है मेरे पास 400 शेयर है मेरे पास, 203 की बाइंग। दोनों पे प्लीज बता दीजिए क्या करना चाहिए। चलिए ठीक है, दोनों डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि MRPL एक बार डिस्कस हो चुका है लेकिन फिर भी आपके लिए दोबारा डिस्कस कर लेंगे। अब ये अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे हैं रचित सर जिनके प्रॉफिट भी हैं, वरना ज़्यादातर लोग लॉस में ही थे। जैसे लॉरस लैब में मैम को लाभ हो रहा है। बहुत सारे शेयरों में यहाँ पर और भी सवाल आए जिसमें लोगों के पैसे बन रहे हैं, तो अब प्रॉफिट में आ रहे हैं लोग। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर लॉरस लैब पे पहले और फिर MRPL पे जो लॉस हो रहा है 25-26 रुपये का, 25-28 रुपये का लॉस हो रहा है, 203 पे इनके पास है, तो क्या करना चाहिए, क्या टिप्पणी रहेगी? पहले लॉरस लैब। पहले तो सर पुष्पा जी को प्रणाम। और मैं समझता हूँ लॉरस लैब पुष्पा जी से पहले भी बात हुई थी, आई थिंक 15 डेज बैक। और अभी पुष्पा जी को मैं एक ही चीज बोलूंगा, आप प्रॉफिट में हैं और अभी आपका प्रॉफिट हल्का सा और मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से लॉरस लैब पोजीशनड है 1124 के लेवल्स आपको दिखा सकता है। अगर आप इसको बहुत ज्यादा समय नहीं देना चाहती हैं तो वहां पे एक बार अपनी पोजीशन बुक करें, मगर क्योंकि इतना अच्छा रनअप किया है तो स्टॉप लॉस है जरूरी। 1024 के स्टॉप लॉस के साथ आप इस पोजीशन को मेंटेन करके चलिएगा। अब MRPL की ओर अगर हम नजर डालें तो देखिए MRPL जब तक 162 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, या थोड़ा सा मैं और लीवे ले लेता हूं, 158 के ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है, कभी भी आपको एक बाउंस बैक मूव दिखा सकता है। आपको मैं एक और चीज सुझा देता हूं कि अगर आप चाहें
तो कभी भी आपको 168 64 की रेंज दिखे ना, एक बार चांस लीजिए एवरेज करने का, जिससे आपकी बाइंग प्राइस नीचे आ जाए। फिर जैसे ही अपवर्ड मोमेंटम करता है 182 पे जो आपने एवरेज किया है उसको डिप्लॉय कर दीजिएगा, और उसके बाद कहीं भी 190 94 का लेवल दिखे पूरा का पूरा एक बार देके निकल जाइएगा, क्योंकि आपने हायर लेवल पे ले रखा है। फिर कभी करेक्ट करेगा तो वापस देखेंगे क्या करना है।